नमस्कार दोस्तों। और आज आपको हम टैली में सिखाएंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट सेंटर का यूज जो होता है टैली के अंदर, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। तो यदि आप अपने जो भी आपके रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम के अंतर्गत आपके इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, उन एक्सपेंसेस को या इनकम को यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं टैली के अंदर, तो वो कैलकुलेशन जो होता है वो कॉस्ट सेंटर के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो आज हम लोग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी पे एक प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंपनी है एलेक्स इन्फोटेक की, इस नाम से एक कंपनी क्रिएशन करना है हमें। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चलिए हम टैली की स्क्रीन पे जाते हैं। तो यहाँ से आप टैली की स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही टैली को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आते हैं। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए एक विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा क्रिएट कंपनी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कंपनी क्रिएशन के लिए एक विंडो खुल के सामने आती है। और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का जिस भी नाम से आप कंपनी क्रिएट करना है, तो हमारी कंपनी का नाम है एलेक्स इन्फोटेक, इस नाम से हम कंपनी क्रिएट करने हैं। मेलिंग नेम बाय डिफॉल्ट जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम होता है। एड्रेस हमारा क्या है, एड्रेस हम यहाँ से देख लेंगे कि कंपनी का एड्रेस है 67/B जीवन कॉम्प्लेक्स, 67/B जीवन कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु। इंटर, स्टेट हमारा आ जाएगा कर्नाटका। यहाँ पे सारी चीजें ऑप्शनल है, आपको यदि फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि आप देखिए आप अपनी कंपनी के अंदर जो है क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर्स को इनेबल करना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उन ऑप्शनों में ये वाला ऑप्शन आपको यस करके रखना है। कौन सा, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, यस, ठीक है, इसको यस करके रखेंगे। और चूंकि अभी आप बिल क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो इनेबल बिल वाइज बिल एंट्री वाला ऑप्शन आप नो करके रखिए, ठीक है, इसको हम नो कर देंगे। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, आप अपने आगे के असाइनमेंट्स पे आते हैं और हम अपने असाइनमेंट्स का पहला क्वेश्चन लेंगे अपने प्रोजेक्ट का। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर शशि इज द ओनर ऑफ द कंपनी इन्वेस्टेड ₹2,50,000 कैश ऑन 2 अप्रैल 2020। मिस्टर शशि क्या है, अपने बिजनेस के ओनर है, उन्होंने बिजनेस में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट पे। अब आप यहाँ पे क्रिएट पे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे क्रिएट पे आइए। क्रिएट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन मिलेगा, लेजर पे आइए और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, ओनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने ओनर कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लिया, एंटर। और कैपिटल के लेजर जो होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत बनते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इसका लेजर क्रिएट होगा। और कंट्रोल ए करते हुए आप सेव कर देंगे इसको, ओके। अब आगे क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान रखिए कि टैली में हमें कैश का लेजर क्रिएट नहीं करना होता है, टैली में कैश का लेजर पहले से बना होता है। कैसे देखेंगे, हम अल्टर में आएंगे
और यहाँ पे देखेंगे लेजर, देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर टैली के अंदर पहले से बना होता है, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम पहली एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन पे आपको क्या मिलता है, बाउचर। तो ये बाउचर में आप आएंगे। बाउचर में आने के बाद मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या मनी इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री जो होती है रिसिप्ट बाउचर में होती है। और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट बाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट फिल कर देंगे। अमाउंट जो है हमारा 2.5 लाख रुपए है। और बिजनेस में कैसे पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैश से इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे हम कैश कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर शशि ओपन अ बैंक अकाउंट इन कोटक महिंद्रा बैंक। अकाउंट नंबर ये है विथ ₹50,000 बाई सेविंग अकाउंट चेक नंबर। तो मिस्टर शशि ने क्या किया है, कोटक महिंद्रा बैंक में अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन किया है और बिजनेस का अकाउंट ओपन करके उन्होंने उसमें एक चेक डाला है अपनी सेविंग अकाउंट का। तो किसी भी बैंक में उनका जो अकाउंट होगा उसका उन्होंने सेविंग उसमें डाला है। तो इस एंट्री को जो बैंक में डिपॉजिट बैंक की एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा बाउचर में होती है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन को अपने टैली पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हम पहले बाउचर सेलेक्ट करेंगे F4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, इंटर। और बैंकों के लेजर जो है बैंक अकाउंट में क्रिएट होते हैं, ध्यान रखिएगा बैंकों के लेजर जो होते हैं वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंट होल्डर नेम, तो अकाउंट होल्डर का नाम है मिस्टर शशि। तो यहाँ पे हम मिस्टर शशि फिल कर देंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारे ऑप्शंस और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अब इन्होंने कितना पैसा लगाया है, ध्यान रखिए कि अभी चूंकि हमें तो मालूम नहीं है कि इनके सेविंग में क्या पैसे हैं, तो अभी हमारा बैलेंस निगेटिव ना बनाए तो हम क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस दबा के लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम अमाउंट फिल कर देंगे 1 लाख रुपए, इंटर। और कितना पैसा इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपने से, और चेक नंबर जो है यहाँ से हम चेक नंबर उठा लेंगे। चेक नंबर है हमारा 224433। तो यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे 224433। और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, किस अपने बिजनेस की अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इनका एक हम बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक करेंट अकाउंट, ओके, अंडर बैंक अकाउंट। और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो दिया गया है 224466 88 और 0088, इंटर। ब्रांच यहाँ पे डाल देंगे बेंगलोर, इंटर करते हुए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कंट्रोल के साथ A। तो ये हमारा बैंक का नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो बैंक का नाम आप किस बैंक का चेक लगाया है, HDFC बैंक। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमने सेकंड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड ट्रांजेक्शन है, इन्होंने अपने जो लैंड लॉर्ड हैं उनको इन्होंने 10,000 रुपये जो है और क्या किया है, पे किया है लैंड लॉर्ड को। तो यहाँ पे जो ये पे कर रहे हैं ये क्या है, मिस्टर महेश इनके लैंड लॉर्ड हैं। तो मिस्टर महेश को इन्होंने एडवांस में रेंट दिया है। तो यहाँ पे आपको जब भी किसी व्यक्ति को आप एडवांस में सैलरी देते हैं या एडवांस में कोई पैसा देते हैं तो उसके अकाउंट जो क्रिएट करते हैं हम लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रीपेड रेंट का एक अकाउंट ओपन करेंगे और प्रीपेड रेंट का अकाउंट जो है लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम टैली की स्क्रीन पर आते हैं और
यहाँ पे लेजर को क्रिएट करते हैं, अपने थर्ड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट में एंट्री जाएगी, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट के साथ सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे, प्रीपेड रेंट अंडर लोन एंड एडवांस एसेट्स। कॉस्ट सेंटर्स को नो करके रखेंगे, इस लेजर के लिए हम कॉस्ट सेंटर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा कैश। ओके, अच्छा कैश से नहीं दिया है, चेक से दिया है। ओके ठीक है, इसको हम सही कर लेंगे। अल्ट जी प्रेस करिए यहाँ से, और अब यहाँ पे टाइप करिए सर्च फील्ड में डे बुक। डे बुक फिल्ड करने के बाद ये वाली एंट्री है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक करेंट अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक से लिया है तो चेक सेलेक्ट कर लेंगे, और इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब हमारा चेक नंबर जो था वो 112233 है, 112233। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, इन्होंने डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं मिस्टर शशि अपने कोटक बैंक में कैश से 50,000। तो कैश डिपॉजिट की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, तो हम F4 प्रेस करेंगे और यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है तो CR में कैश आ जाएगा, ये 50,000, और यहाँ पे हम ले लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक करेंट अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए करते हुए आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हमने 11,700 रुपये खर्च किया है, और कोटक बैंक के थ्रू जो है चेक से हमने पेमेंट किया है। और ये जो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने किस किस हम ये हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो किस पे कितना कितना हुआ है। पेपर A4 साइज पे हमने कितना खर्च किया है, पेपर लीगल साइज पे कितना खर्च किया है, ब्लू इंक कितने रुपए का खरीदा है, रेड इंक कितने रुपए का खरीदा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो भी आपने अपने एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, तो उन एक्सपेंसेस को इन्होंने कैलकुलेट किया है। उस कैलकुलेशंस को टैली के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया जाता है। कॉस्ट कैटेगरी जो होता है वो कॉस्ट सेंटर का ही नेचर होता है, तो ये सारे स्टेशनरी से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नेचर जो हो गया कॉस्ट कैटेगरी का स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट कैटेगरी टैली के अंदर इसलिए बनाई जाती है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको पैरेलल फॉर्म में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए, पैरेलल फॉर्म में शो करने के लिए कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया जाता है। तो अब आइए हम टैली के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से 1 बाय 1 कर करके हम सारी कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप गेट पे और टैली पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मास्टर पे। मास्टर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शंस पे आना है, और क्रिएट के ऑप्शंस पे आप देखेंगे कि आपको कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन कैटेगरी बनाने के लिए ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शो मोर के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, शो मोर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कॉस्ट कैटेगरी का। ये देखिए कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शंस आ जाएगा। कॉस्ट कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी या क्रिएट अ न्यू कॉस्ट कैटेगरी। देखिए टैली के अंदर जो है ना प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी जो है पहले से बनी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टैली में बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी बनी होती है कॉस्ट कैटेगरी, तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी प्री डिफाइंड होती है, पहले से बनी होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको न्यू कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ से क्रिएट न्यू ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्रिएट न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन की विंडो खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को बनाएंगे। हमारी कैटेगरी है स्टेशनरी एक्सपेंस। एंटर करते हुए एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, आप एक्सपेंसेस के लिए क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कैटेगरी बना रहे हैं, तो इसको यस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, बाहर आइए। अब आपको कॉस्ट सेंटर्स बनाना है, तो कॉस्ट सेंटर्स बनाने के लिए
यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर्स पे आ जाएंगे। जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर्स पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कि एक कैटेगरी पूछ रहा है। तो आपकी कैटेगरी क्या है, तो हमारी कैटेगरी है स्टेशनरी। तो स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये स्टेशनरी कैटेगरी आ गई। अब आपको बनाना है कॉस्ट सेंटर्स। तो आइए हम कॉस्ट सेंटर्स की लिस्ट को देखते हैं। पेपर A4 साइज, यहाँ पे है पेपर A4 साइज। नेक्स्ट पेपर लीगल साइज, तो यहाँ पे हम बनाएंगे पेपर लीगल साइज। नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट है पेन ब्लू इंक। पेन ब्लू इंक क्रिएट करना है, ये हमने बना लिया पेन ब्लू इंक। पेन रेड इंक, पेन रेड इंक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेन ब्लैक इंक, ये हमारा पेन ब्लैक इंक। फिर मार्कर ब्लू एंड मार्कर ब्लैक, मार्कर ब्लू, मार्कर ब्लैक। और नेक्स्ट हमारी लास्ट कॉस्ट सेंटर्स है प्रिंटर कार्ट्रिज। इस तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लिया। अब कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने के बाद अब क्या करना है, किस लेजर के लिए आप एक्सपेंसेस एलोकेट कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेजर पे आना है और एक क्रिएट करना है लेजर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये कैसा एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, यस सेट करके रखना है। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल इज सेट टू यस। एंटर करते हुए कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, और बैक आएंगे और गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आके बाउचर में जाएंगे। बाउचर में आने के बाद यहां से पेमेंट बाउचर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना खर्च कर रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, 11,700। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 11,700। इंटर। आपकी कैटेगरी क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो ये सारे आपके कॉस्ट सेंटर्स यहाँ से खुल के आ गए हैं। तो सबसे पहले आपका कॉस्ट सेंटर है पेपर A4 साइज। यहाँ पे पेपर A4 साइज लेंगे। कितना खर्च किया है पेपर A4 साइज पे, 2500। यहाँ पे हम 2500 ले लेंगे। इंटर। इसके बाद हमारा पेपर लीगल साइज, तो यहाँ पे पेपर लीगल साइज सेलेक्ट करेंगे। इस पे कितना खर्च हुआ है, 1500 लिया जाएगा, 1500। पेन ब्लू इंक, पेन ब्लू इंक पे जो है हमारा 1200 खर्च हुआ है। तो यहाँ पे हम 1200 ले लेंगे। नेक्स्ट पेन रेड इंक, $600, ये 600 हो गया। इसके बाद पेन ब्लैक इंक 800, मार्कर ब्लैक 1200, मार्कर ब्लू 1800 और प्रिंटर कार्ट्रिज 2100। इस तरीके से सारे हमने अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दिया। और पेमेंट कैसे हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक के करेंट अकाउंट से चेक इशू किया है हमने और चेक का नंबर आगे आएगा आपको यहाँ पे 11, 22 एंड 34। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने इस बिल को प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग के समय आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू जब देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर्स वगैरह आ रहा है। ठीक है।
ये कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कॉस्ट सेंटर शो ना हो, तो फिर आप क्या करिएगा, इस कॉन्फ़िगर पे आके जो हमारा कॉन्फ़िगर का ऑप्शंस है, इस कॉन्फ़िगर के ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स। अगर ये नो सेट है तो इसको आप यस कर देंगे। कैसे करेंगे, अगर ये नो सेट है तो एक बार इंटर मार देंगे तो ये यस सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस में शो कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई कॉस्ट यहाँ पे प्रिंटिंग के समय कॉस्ट सेंटर्स को यस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसके सेव करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हमने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे 5000 रुपीज खर्च किए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे एक कैटेगरी भी क्रिएट करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, कॉस्ट सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सेम जैसे हमने अभी पीछे एंट्री की है, सेम वैसे ही कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। तो चलिए आइए हम अपने 6 नंबर के क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करते हैं और सारी चीज़ें मैं अब आपको यहीं से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आप 1 बाय 1 पेमेंट बाउचर पे रहते हुए या बाउचर पे रहते हुए कैसे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले अल्ट सी प्रेस करिए यहाँ पे और एक लेजर क्रिएट करिए, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटर, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, यस। और अमाउंट कितना था हमारा 5000, तो यहाँ से हम अमाउंट पुटअप कर देंगे 5000, इंटर। कॉस्ट कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है, आपकी कैटेगरी बनी नहीं है और अल्ट सी करिए और हमारी कैटेगरी बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटर, इंटर। कॉस्ट सेंटर्स अल्ट सी करेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। यहाँ पे बैक स्पेस दबा के कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। पहला है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, इंटर, इंटर। और ड्रिंकिंग वाटर पे आपने कितना खर्च किया है 1200 रुपये, तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए 1200 रुपये। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट सेंटर्स हैं स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट, कितना खर्च हुआ है 2500 रुपये, तो यहाँ पे 2500 फिलअप कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा है स्वीपर, 1300। तो इस तरीके से पेमेंट कैसे हुआ है, कैश से हुआ है, तो यहाँ पे हम कैश से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक चीज और, जब भी आपको कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट देखनी होती है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ से बाहर आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर्स। और यहाँ पे आप रिपोर्ट जो है अलग अलग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज देखना हो तो कैटेगरी समरी का यूज कर सकते हैं, कैटेगरी समरी। तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे आपका कितना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी में जो अलग अलग आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं उन पे कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे एक पैरेलल रिपोर्ट शो करके दिखा रहा है। इस तरीके से हम रिपोर्ट को देखते हैं। कैसे देखेंगे एक बार ध्यान रखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं आपको। गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे आना है। कहां पर आना है? गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर्स एंड कैटेगरी समरी। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट लेजर पे आते हैं अपने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से हमारा कि हमने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस किए हुए हैं और यहाँ पे हमने एक आपको रिपोर्ट्स प्रिंट करके यहाँ पे रखी हुई है। इस रिपोर्ट्स के आधार पे आपके कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को मेंटेन करते हुए एडवर्टीजमेंट पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको एलोकेट करना है आपको।
ठीक है, आप ध्यान रखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, हमने 15,000 रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, पेमेंट जो किया गया है वो चेक से किया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक का चेक इशू किया गया है। तो ध्यान यहाँ पे देखिए, जो हमारे बोल्ड हैं ये हमारे क्या हैं, कॉस्ट सेंटर्स हैं, और जो इटैलिक हैं वो सब कॉस्ट सेंटर्स हैं। और कैटेगरी जो है वो हमारी कैटेगरी जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए जरा, जो आपकी कैटेगरी है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको, इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपने डायरेक्ट टैली पे आते हैं और यहाँ से हम वाउचर्स में चलते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अब मैं सिंगल सिंगल करके दिखाऊंगा कि आपको थोड़ी सी समझ में आए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्रिएट पे आइए और कॉस्ट कैटेगरी पे आइए और यहाँ से आप कैटेगरी बनाइए अपनी। आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये कैटेगरी आपने बना ली। कैटेगरी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बैक आइए, बैक आएंगे और कॉस्ट सेंटर्स पे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक स्पेस दबा के अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और यहाँ पे नेम, सबसे पहला आपका जो कॉस्ट सेंटर है उसका नाम क्या है, पहले आप कॉस्ट सेंटर बनाइए। डिजिटल मीडिया, ये हमने डिजिटल मीडिया बनाया, डिजिटल मीडिया। फिर उसके बाद अदर मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया। अब हमने ये सारे अपने कॉस्ट सेंटर बना लिए। अब हमें सब कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। तो पहला हमारा सब कॉस्ट सेंटर है इंटरनेट। किस में जाएगा, डिजिटल मीडिया में। तो यहां से आप कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे डिजिटल मीडिया प्राइमरी की जगह। फिर टीवी किस में जाएगा, डिजिटल मीडिया में, ये डिजिटल मीडिया। इसके बाद बैनर क्या है, अदर मीडिया। पोस्टर अदर मीडिया। बैनर, वो बैनर बना चुके हैं। रेडियो अदर मीडिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैनिक जागरण। कौन सा मीडिया है ये हमारा, ये प्रिंट मीडिया। तो यहां से हम प्रिंट मीडिया सेलेक्ट करेंगे। दैनिक जागरण के बाद हिंदुस्तान टाइम्स। ये भी हमारा प्रिंट मीडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रिंट मीडिया। इस तरीके से सारे हमने कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर पे आएंगे और पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल इज सेट टू यस। और कितना हमने खर्च किया है, 15,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आगे कैटेगरी, कैटेगरी है आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स हैं। पहला आपका इंटरनेट है। इंटरनेट पे कितना खर्च किया है आपने, इंटरनेट पे जो हमने खर्च किया है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे जो पैसा खर्च किया गया है वो 2500 है और टीवी पे 4500 है। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। इंटरनेट पे 2500, टीवी पे 4500, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 4500। बैनर पे 500, रेडियो 500, पोस्टर 500। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैनिक जागरण। दैनिक जागरण 1500, हिंदुस्तान टाइम्स 2500, टाइम्स ऑफ इंडिया 2500। और यहाँ से हम कोटक महिंद्रा बैंक का एक चेक इशू कर देंगे और चेक का नंबर आपको दिया गया है 11/22/35।
तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंटर करते हुए 11, 22, 35। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से कमीशन हम दे रहे हैं। हमारी जो सेल्स है 5 लाख, उस 5 लाख की सेल पे जो हम कमीशन दे रहे हैं वो 8.5% कमीशन दे रहे हैं। और ये हमारे अलग अलग ब्रोकर्स हैं जिन्होंने सेल्स किया है, उन ब्रोकर को हम कमीशन दे रहे हैं उनकी सेल्स पे 8.5%। तो 5 लाख का 8.5% जो होगा 42,700 होगा। और ये जे एंड सन्स, इनको 5500 कमीशन दिया है। देसाई एंड कंपनी को 6,000 कमीशन दिया है। राम कुमार एंड सन्स को 9300 कमीशन। तो इस तरीके से ये कमीशंस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टैली पे कमीशंस को कैलकुलेट करना है तो कमीशन एंड ब्रोकरेज का लेजर क्रिएट करेंगे और कैटेगरी जो हमारी क्रिएट होगी वो कमीशन एक्सपेंसेस की। और ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे कितने रुपए किसको किसको कमीशन गया है। तो इसके लिए फिर हम टैली की स्क्रीन पे आते हैं और ये वाली एंट्री हम आपको यहीं से करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये हमने क्रिएट कर लिया। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, यस करके रखना है। और कितना कमीशन दे रहे हैं हम, 42,700। अब देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम टैली पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे अमाउंट डालेंगे इनटू 8.5%, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 42,500। ठीक है, तो ये 42,700 नहीं होगा, 42,500 होगा। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करके इसको हम अमाउंट को चेंज कर देंगे 42,500। और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी बनानी है कमीशन एक्सपेंसेस। ओके, और अल्ट सी करके आपको अपने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी चेंज ना कर भूलिएगा नहीं। कमीशन एक्सपेंस हमारी कैटेगरी है इस बार। ठीक है, और यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं जे एंड सन्स, $5500। इसके बाद नेक्स्ट है देसाई एंड कंपनी, $6,000। यहाँ पे 6,000 अमाउंट डाल देंगे। राम कुमार एंड सन्स, कितना है, 9300। अल्ट सी A1 डीलर, $14,500। अल्ट सी। नेक्स्ट हमारा लेजर है मेहुल एंड कंपनी, कितना है, 7200। कोई छूट गया लग रहा। जे एंड सन्स 5500, राम कुमार एंड सन्स A1 डीलर 14,500। अच्छा, यहाँ पे 600 हो गया है, 6,000 होना था। ओके, ठीक, ये हो गया मेहुल एंड कंपनी 7200। और पेमेंट किससे हुआ है, पेमेंट हमारा हुआ है चेक से। तो यहाँ पे हम कोटक महिंद्रा बैंक का चेक ले लेंगे। चेक नंबर आपको दिया है 11/22/36। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे हमने 4500 रुपये खर्च किया है। तो आपको ये कैश से एंट्री करनी है और ये भी पेमेंट की एंट्री है। अल्ट सी करिए और यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर्स को नो करके रखेंगे।
4500 कैश। ठीक है, अब ये आपको क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट द बिलो रिपोर्ट्स एज ऑन 10। यहाँ पे रिपोर्ट्स देखना है, तो रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस आना है। बैक स्पेस आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और कॉस्ट सेंटर्स और कैटेगरीज वाइज अगर रिपोर्ट देखनी है तो कैटेगरीज वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे कितना खर्च हुआ है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च कितना हुआ है, कमीशन पे कितना खर्च हुआ है। इसी तरीके से आपको कॉस्ट सेंटर्स ब्रेकअप करके देख सकते हैं। ठीक है, और लेजर ब्रेकअप करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो इस तरीके से सारी रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं और एक एक करके हम सारे अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के सेशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।